राम राम दुआ सलाम नमस्ते आदाब। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना एडमिशन नहीं करवाया और एडमिशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम में है, टेंशन में है कि कहाँ एडमिशन करवाएं, कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो वैसे आपको बता दूं कि 6 डेकेड से यानी कि 6 दशकों से डोगरा एजुकेशन ट्रस्ट जो है वो बच्चों को उनके बेहतर फ्यूचर की ओर अग्रसर कर रहा है। और साथ ही राम राम दुआ सलाम नमस्ते आदाब। झूले लद्दाख फिलहाल बहुत से बच्चे जो हैं अभी भी एडमिशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है, कहाँ एडमिशन करें, कौन से कॉलेज जाएं। और आपको बता दूं कि इस टाइम पे आपको बता दूं कि 6 डेकेड से सर्व कर रहे हैं डोगरा एजुकेशनल ट्रस्ट और ये बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने में अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं। प्लेसमेंट्स जो सबसे बड़ा इशू रहता है वो भी ये कॉलेज और ये एजुकेशनल ट्रस्ट जो है उस प्रॉब्लम को बच्चों की सॉल्व करता है। आज है मेरे साथ एक खास मेहमान शो में। सर सबसे पहले आपका स्वागत है और मैं स्वागत करना चाहूंगा सेक्रेटरी ऑफ डोगरा एजुकेशनल ट्रस्ट डॉक्टर समरदेव सिंह चाड़क जी का। सर सबसे पहले स्वागत है आपका टॉप एफएम में। थैंक यू आर्यन जी, आपने मुझे मौका दिया अपने लिसनर्स के साथ अपने विचार साझा करने का, तो मुझे बहुत खुशी है आपके शो में आके। सर जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना और मैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, लेकिन तब भी जो मेरे साथ के कलीग्स थे जो 12th में साथ रहे, डोगरा डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे, उन बच्चों की विजिबिलिटी अलग थी, वो अलग नजर आते थे और ख्वाहिश थी कि मैं भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवा पाऊं। मैं नहीं करवा पाया। आप 6 डेकेड से सर्व कर रहे हैं और बच्चों का बेहतर भविष्य बना रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि 1965 में स्कूलिंग स्टार्ट हुई और 1994 से कॉलेज का प्रोसेस शुरू किया, तो कैसी जर्नी रही और थोड़ा सा डिटेल में बताइए। आर्यन जी, पहले तो आपकी फीडबैक के लिए मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि ये फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हमें डिफरेंट क्वार्टर से ही पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एक अलग पहचान दिखती है, अलग उनका तरीकाकार दिखता है सोसाइटी में, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही सेटिस्फेक्शन का मुकाम है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि हमारा जो ये सफ़र है, एक्चुअली जो हमारे चेयरमैन हैं ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क जी, वो एक बहुत ही, मैं जिसे कहूँगा कि डेडिकेटेड सोशल वर्कर हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। और उन्होंने ये एक विज़न लेके वो चले थे। 1965 में उन्होंने एजुकेशन में अपना प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में सफ़र स्टार्ट किया और फिर उन्होंने स्कूल से स्टार्ट किया, जिसमें पहले नर्सरी, किंडरगार्टन, प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर हाई, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल उन्होंने ये किया स्टार्ट। और फिर 1994 में, जैसा कि आपने भी अभी मेंशन किया, एक बीएड कॉलेज की उन्होंने फाउंडेशन रखी जिसका नाम है डोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। और ये डोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन तब से चल रहा है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज़ारों बच्चे यहाँ से बीएड कोर्स करके गवर्नमेंट टीचर्स भी हैं, प्राइवेट टीचर्स भी हैं और अपना भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बीएड कॉलेज का। उसके बाद 99 में हमने प्रोसेस शुरू किया लॉ कॉलेज का, बिकॉज यहाँ पे जे&के में कोई भी प्राइवेट सेक्टर में लॉ कॉलेज नहीं था, सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी ही कराती थी। तो फिर बच्चों को बहुत दिक्कत आती थी बिकॉज लिमिटेड सीट्स थी और लॉ एस्पिरेशंस लोगों की बहुत थी कि हमें भी लॉ करना है। तो कहीं ना कहीं फिर लोगों ने अप्रोच किया चाड़क साहब को, उनका डेडिकेशन इस एजुकेशन सेक्टर में देखते हुए, कि चाड़क साहब आप क्यों नहीं लॉ कॉलेज भी स्टार्ट करते, ताकि यहाँ के बच्चों को एवेन्यूज़ मिलें यहीं पे। कईयों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, कईयों को मुंबई, बेंगलोर, दूर दूर जाना पड़ता था और सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। फिर चाड़क साहब ने अपनी टीम के साथ बैठ के सलाह मशवरा किया और 2000 में 3 ईयर LLB प्रोग्राम से स्टार्ट किया और डोगरा लॉ कॉलेज के नाम से इसकी नींव रखी गई लॉ कोर्स की। और ये पहला प्राइवेट लॉ कॉलेज जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ। एंड मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी देखा कि ये डोगरा लॉ कॉलेज 3 ईयर में एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है विद इन अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स, तो उन्होंने कहा कि यू स्टार्ट विद इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 ईयर। तो फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसको BA LLB कोर्स कहा जाता है, वो स्टार्ट किया गया। दैट वाज आल्सो, वी वर द पायनियर्स इन दैट। और जम्मू यूनिवर्सिटी में भी ये कोर्स नहीं था, ये डोगरा लॉ कॉलेज ने स्टार्ट किया, उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया और उसके बाद फिर बाकी कॉलेजेस में आया। सर जैसे आपके कॉलेज की मैं बात करूं, आप भी बता रहे हैं कि कुछ कोर्सेज ऐसे जो आपने स्टार्ट किए और आपसे इंस्पायर होके जम्मू यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किए,
हर साल बच्चों का अच्छा रिजल्ट आता है, उससे तो कॉलेज की लेगेसी मेंटेन रहती है और कॉलेज टॉप पे जाता है, बच्चे हेल्प करते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत होती है टीचर्स की। तो लेगेसी मेंटेन करने के लिए कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल कर पाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को? इसमें बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो टीचर्स हैं वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बैकबोन होते हैं, और हम लोग फॉर्चुनेट रहे हैं कि हमें बहुत अच्छी टीचर्स की टीम मिली है। बहुत ही डेडिकेशन के साथ वो अपनी इन लेक्चर्स को डिलीवर करते हैं, अपने आप को अप टू डेट करते हैं। इसके लिए हम लोग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी करवाते रहते हैं, जिससे जो भी कोई आज की अप टू डेट इंफॉर्मेशन है वो टीचर्स तक इम्पार्ट हो और वो टीचर्स आगे स्टूडेंट्स तक इम्पार्ट कर सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉ 5 ईयर प्रोग्राम जो है वो हमारा 2002 से चल रहा है। फिर हमने जो ऐड किया वो 2008 में हमने डिग्री कॉलेज स्टार्ट किया, और डिग्री कॉलेज में हमने स्टार्ट किया बीबीए, बीए और बीकॉम कोर्सेज से। और आज की डेट में हमारे पास ये तीनों कोर्सेज बहुत अच्छे से रन हो रहे हैं, और जो हमारा एलुमनाई बेस है जी। वो सारे बीएड का, लॉ कॉलेज का, डिग्री कॉलेज का, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बेस हमारा बन के आया है। और मुझे खुशी आपको बताते हुए ये हो रही है कि हमारे बच्चे जो हैं अपने डिफरेंट डोमेन्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जब वो डिफरेंट हमारी एलुमनाई मीट्स होती हैं तो हमें देखने को मिलता है, उनको सुनने को मिलता है कि कैसे उन्होंने अपने आप को इस एक फॉर्मल एजुकेशन के बाद और यहाँ के जो आउटरीच प्रोग्राम्स थे, डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए जो अपने स्किल्स को डेवलप किया, उन्होंने उनको कैसे हेल्प किया अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ में। सर जैसे मैं बात करूं तो कॉलेज का एक ये मेन मोटिव तो रहता है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें, लेकिन जो पेरेंट्स है आजकल सोसाइटी में इतना कुछ चल रहा है कि उनको डर रहता है कि हमारा बच्चा किसी गलत संगत में ना चला जाए। तो पेरेंट्स के साथ क्या कोऑर्डिनेशन है कि वो उनका रेगुलर चेक भी रहे अपने बच्चों के ऊपर? आप कैसी टीम आपकी मैनेज करती है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्कूल लेवल पे आपने सुना होगा पीटीएम होती है जी। पेरेंट टीचर मीट। तो हमने ऐसी ही मीटिंग्स का प्रोविजन अपने कॉलेज में भी रखा हुआ है, जिसमें हम टाइम टू टाइम पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी फीडबैक लेते हैं और स्टूडेंट्स की भी फीडबैक लेते हैं। जब हमारा सेशन क्लोज होने लगता है तो हम स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं कि इस सेशन में ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो उनको सही ढंग से अच्छी लगी, इम्पार्ट हो सकी। कुछ ऐसी चीज़ें वो मेंशन करना चाहेंगे जो वो चाहते हैं कि उनके इंस्टीट्यूशन में वो इम्प्रूवमेंट्स हों। तो वो फीडबैक हमारे लिए बहुत काम आती है। टाइम एंड अगेन वो फीडबैक्स हम लेते हैं, पेरेंट्स की भी लेते हैं, स्टूडेंट्स की भी लेते हैं, और उससे भी फिर हम प्लान करते हैं कि हमने कैसे उन फीडबैक पे काम करते हुए उनकी एस्पिरेशंस को मीट करना है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पीटीएम का जो प्रोसेस है वो सिर्फ स्कूल तक ही रहता है, और कॉलेजेस में जितने भी, मैं जहां तक मुझे आइडिया है कि आजकल गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये प्रोसेस नहीं है। अब बच्चों के साथ ही इंटरेक्शन होता है, फैमिलीज के साथ तभी इंटरेक्शन होता है जब बच्चा कुछ बड़ा कुछ कर देता है वैसे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपका पेरेंट्स और बच्चों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन। मैं जानना चाहूंगा सर कि बहुत से बच्चे ये इंटरव्यू सुन रहे हैं और इंटरव्यू देख रहे होंगे, मन बना लिया होगा डोगरा एजुकेशनल ट्रस्ट में अपने आप को एनरोल करने का, तो क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है और कब तक ये एडमिशन प्रोसेस रहेगा? और साथ ही आजकल बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि सीयूटी क्लियर होना चाहिए, तो उसमें आप बच्चों को कैसे रिलीफ देते हैं? इसमें जो हमारे दो कॉलेजेस हैं, जैसे कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीएड कोर्स के लिए और डोगरा डिग्री कॉलेज, तो इसमें हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के थ्रू ही रूट होती है, और जम्मू यूनिवर्सिटी सीयूटी के थ्रू ही करती है। लेकिन जो हमारा डोगरा लॉ कॉलेज है वो अब ऑटोनॉमस स्टेटस उसको कॉन्फर हुआ है रिसेंटली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से, और उसमें अब ऑटोनॉमस होने के तहत अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम खुद एडमिशन्स कर सकते हैं, और उसमें सीयूटी के स्टूडेंट्स को भी हम प्रायोरिटी देते हैं और नॉन सीयूटी को भी देते हैं। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे जेएंडके की एक टोपोग्राफी ऐसी है कि फार फ्लंग एरियाज में इंटरनेट की रीच नहीं है, लोग टाइमली नहीं सीयूटी का फॉर्म फिल कर पाते, फिर उनके अवेयर नहीं है, यस अवेयर नहीं है, तो फिर वो रह जाते हैं। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी ये कंसिडरेशन रखी हुई है कि अगर कोई सीट्स वेकेंट रह जाती हैं तो वो नॉन सीयूटी कैंडिडेट से भी फिलअप कर ली जा सकती है। तो वो टाइम टू टाइम डिसीजन लिए जाते हैं मैनेजमेंट बॉडी के लेवल पे,
और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है फॉर एडमिशन प्रोसेस, और वैसे ही एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। अभी अगर कोई बच्चा अपनी एडमिशन नहीं करवा पाए और इनकेस उसका सीयूटी क्लियर नहीं है, आपके पास बहुत सी सीट्स वैकेंट होंगी, तो वो अपने आप को एनरोल करवा सकता है? डेफिनेटली वो कॉलेज में अपनी एक एप्लीकेशन दें कि वो इंटरेस्टेड है एडमिशन के लिए, तो एज पर अवेलेबिलिटी, एज पर मेरिट उनको जरूर कंसिडर किया जाएगा। सर, जैसे अभी आपने बताया कि बीएड करवाते हैं डोगरा एजुकेशनल ट्रस्ट, और लॉ की आपके पास फैसिलिटी है, साथ ही बीए, बीबीए, बीए और बीकॉम के बारे में बताया। टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने करवाते हैं और कितने कोर्सेज में अभी बच्चे जो हैं अप्रोक्सीमेटली एडमिशन करवा सकते हैं? देखिए, इस हिसाब से हमारे पास 6 कोर्सेज हैं टोटल, बीए, बीकॉम, बीबीए और लॉ 5 ईयर कोर्स, बीए एलएलबी और लॉ 3 ईयर कोर्स एलएलबी प्रोफेशनल, तो जो और बीएड कोर्स। तो जो बीएड कोर्स है वो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है जी। जो एलएलबी 3 ईयर कोर्स है वो भी आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। जो बीए एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो आफ्टर 12th होता है। और बीए, बीकॉम, बीबीए ये भी अंडर ग्रेड कोर्सेज हैं, ये भी आफ्टर 12th होते हैं। तो 12th क्लास में जिन्होंने अपना सब सब्जेक्ट्स क्लियर किए हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द कोर्स मीट करते हैं, उन वो एलिजिबल हैं एडमिशन्स लेने के लिए। सर, जैसे अभी आपने बताया कि एजुकेशन में तो हमें पता ही है शुरू से कि बेस्ट है डोगरा कॉलेज, और साथ में अभी आपने बताया कि पेरेंट्स के साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेशन, लेकिन आजकल कॉलेज का ये भी मोटो रहता है कि हम अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन के साथ साथ उन्हें स्पोर्ट्स और करिकुलम एक्टिविटीज में भी इंडल्ज करें और उनका उस तरफ भी रुझान बढ़ाएं। तो इस चीज के ऊपर कैसे फोकस बनाते हैं? ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा और इसका जवाब देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि डोगरा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स ये एक कैंपस है जिसमें ये तीनों कॉलेजेस रन हो रहे हैं बड़ी ब्राह्मणा में, और उसी कैंपस में हमने एक स्टूडेंट्स को देखते हुए हमारे चेयरमैन सर के विजन से हमने एक शूटिंग रेंज बनाई है जी। 10 मीटर एयर राइफल एयर पिस्टल शूटिंग रेंज, और ये हमने 2015 में स्टार्ट की थी। और ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट शूटिंग रेंज है, फर्स्ट मैं कहूँगा स्टेट ऑफ द आर्ट शूटिंग रेंज, जिसका नाम है जनरल जोरावर सिंह शूटिंग रेंज। और ये जनरल जोरावर सिंह जी के नाम पे इसलिए रखी है क्योंकि आपको उनकी हिस्ट्री मालूम है कि JNK की बाउंड्रीज एक्सटेंड करने में उनका अहम रोल रहा। और आज जो हम कहते हैं कि हमारी बाउंड्रीज गिलगित बल्तिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया तक, चाइना तक एक्सटेंडेड है, ये सब उन्हीं के ब्रेव एक्ट्स थे जिसकी वजह से ये हो पाया। तो उनके नाम से वो शूटिंग रेंज हमने बनाई, और यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा शूटिंग में अपना काम कर रहे हैं। स्टेट लेवल चैंपियनशिप में, नेशनल लेवल चैंपियनशिप में वो जा रहे हैं और अपना जौहर दिखा रहे हैं। सर, जैसे हमने शूटिंग की बात की ना, बहुत बढ़िया, मेरे को इससे ना कारगिल की याद आ गई कि मैं देखता हूँ कि कारगिल में ना ट्रेडिशनल आर्चरीज कंपटीशन होते हैं और वहाँ के बच्चे बहुत से आर्चरीज की तरफ अपना उनका इंटरेस्ट है, फ्री टाइम में भी वो बच्चे अपने आप से ही आर्चरीज करते रहते हैं। अब जो कारगिल या लेह से, पुंछ से, भदरवा से आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए आएगा, तो सबसे बड़ी पेरेंट्स की दिक्कत ये रहेगी कि इनके लिए अलग रूम भी लेना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है? तो क्या आपके कॉलेज की ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्टल फैसिलिटी भी है? हाँ, इसमें हमारा जो कैंपस है उसमें उसके अंदर ही हमने गर्ल्स हॉस्टल रखा है ताकि उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो उनकी अप्रोच है कॉलेज पहुंचने की वो बहुत इजीली मैनेज हो सके। बॉयज़ हॉस्टल हमारा बिल्कुल एडजेसेंट है, कैंपस के सामने बिल्डिंग है, वो भी कॉलेज की है, और उस बिल्डिंग में बॉयज़ हॉस्टल हमने रखा हुआ है, और वो स्टूडेंट्स आराम से अपने अप्रोच कर सकते हैं क्लासरूम अटेंड करने के लिए। बाकी जो स्टूडेंट्स जम्मू से आते हैं, जम्मू सिटी से, उनके लिए हमने बसेस जो है वो डिप्यूट करी हुई हैं, वो बसेस अवेल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए भी। सर, जैसे आजकल ना बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं या कोई भी कोर्स कर लेते हैं कॉलेज से, तो ग्रेजुएशन के बाद या कोई कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनका सबसे बड़ा स्ट्रगल रहता है कि वो जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं, 3-4 साल जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो बच्चों का ये मन होता है कि जब आप एजुकेशनल प्रोसेस में हो तो तब आपके इंटरव्यूज हो, आपके एग्जाम्स हो, तो आप उसको ईजिली क्रैक कर सकते हो क्योंकि आप एजुकेशनल प्रोसेस में ऑलरेडी हैं। तो प्लेसमेंट का क्या प्रोसेस रहता है आपके कॉलेज में? जहाँ तक BBA प्रोग्राम है और लॉ प्रोग्राम है, ये हाईली प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं। बीकॉम और BA जो हैं उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं मोस्टली हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। इनफैक्ट BBA के बाद भी स्टूडेंट्स MBA के लिए जाना चाहते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स मैंने जो देखा है वो जॉब प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट करते हैं, इंटरव्यूज भी क्वालिफाई करते हैं, बट
कहीं ना कहीं फिर उनको ये रियलाइजेशन आती है कि अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें तो हम और बेटर प्लेस होंगे। तो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो अंडर ग्रेड प्रोग्राम के बाद इमीडिएटली प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, बट डेफिनेटली हम उनको एवेन्यूज प्रोवाइड करते हैं। कंपनीज कैंपस में विजिट करती हैं, उनके एचआर्स विजिट करते हैं, मॉक इंटरव्यूज होते हैं स्टूडेंट्स के, फिर उनको बताया जाता है कि गैप्स कहाँ पे हैं, कहाँ उनको और स्किल्स की ज़रूरत है, फिर स्किल्स के लिए उनको वापस से ट्रेन किया जाता है सो दैट उनमें वो स्किल्स आ सकें, ताकि जब वो किसी कंपनी में अपने इंटरव्यूज के लिए जाएं तो वो इजीली प्लेस हो सके। सर वैसे जब भी कोई मेरे पास आता है ना तो उससे मैं एक सवाल जरूर करता हूँ कि वाई डोगरा, जैसे उसके कॉलेज का नाम लेके कि आपका ही कॉलेज क्यों ज्वाइन करें, लेकिन जितनी बातें आपने मुझे बताई है मुझे नहीं लगता कि ये सवाल मेरा आपसे पूछना बनता है कि वाई डोगरा एजुकेशनल ट्रस्ट। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम हमें देने के लिए। तो आप सभी जनता को बता दूंगी, अगर आप अभी भी अपने फ्यूचर, अपने करियर और अपनी एडमिशंस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको पहुंचना है डोगरा एजुकेशनल ट्रस्ट। और आज मेरे साथ थे सेक्रेटरी ऑफ डोगरा एजुकेशनल ट्रस्ट डॉक्टर समरदेव सिंह चाड़क। सर थैंक यू सो मच अपना टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। सर जाते जाते हमारी जनता को कुछ आप गाइड करना चाहें, क्योंकि आप इतने स्टूडेंट्स को गाइड करते हो, इतने स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, जो बच्चे अभी आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरा यही मैसेज रहेगा कि जो स्टूडेंट्स एस्पायर कर रहे हैं अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स के लिए और बीएड के लिए या एलएलबी के लिए, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो 2020 में उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहा गया है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं, मॉडिफिकेशंस आई हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट और बढ़ गया इंस्टीट्यूशंस में। और पहले जैसे स्टूडेंट्स का एक ट्रेंड था कि भाई कॉलेज गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, तो वो अब स्कोप इतना नहीं रह जाता। तो स्टूडेंट्स को डेडिकेटेडली, रिलीजियसली अपनी क्लासेस को अटेंड करना चाहिए, और जो करिकुलम है उसको बहुत पक्के तरीके से उसको फॉलो करते हुए अगर वो चलेंगे तो डेफिनेटली वो आज के इस कंपटीशन में अपने आप को आगे पाएंगे। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू।